साथियों नमस्कार जोहार। सहज आइडिया फैमिली में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ गई है। युद्ध के इस चिंगारी से पूरा अरब देश के साथ पूरी दुनिया जल रही है। अरब कंट्रीज़ उन देशों को कहा जाता है जो अरब कल्चर्स को फॉलो करते हैं, जिसमें मिडल ईस्ट के 52 कंट्रीज़ आते हैं। दुनिया के सबसे पेचीदे और अनसुलझे मसलों में से एक है ये दोनों देशों का युद्ध। दोनों देशों के बीच का संघर्ष आज का नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। इजराइल और पैलेस्टाइन कई बार एक दूसरे से युद्ध कर चुके हैं। इस वीडियो के अंत तक आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, असमंजस में पड़ जाएंगे कि दोनों देशों को क्या सलाह दिया जाए यदि आपको पर्सनली पूछा जाए। साथियों, इस बार का युद्ध तब शुरू हुआ जब फिलिस्तीन के हमास, जो एक संगठन है, ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को यहूदियों के सबसे पवित्र त्यौहार योम किपुर के समय आधी रात को अचानक से हमला कर दिया। कहा जाता है कि हमास ने 5000 रॉकेट मात्र 20 मिनट में लगातार फायरिंग किए, जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे गए। कई दशकों से अब तक का इजराइल में सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें हमास ने ज़मीनी, हवा और समुद्री तीनों रूपों में एक ही बार अटैक किया था। इजराइल की सबसे बड़ी डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इसे रोक पाने में असफल रही। वहीं दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भनक तक नहीं लगी। अतः इसकी जवाबी कार्रवाई में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है। इन 2 हफ्तों में आप इसके परिणाम देख रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच संघर्ष के प्रमुख कारणों को बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इनके संघर्ष वर्तमान समय तक कैसे पहुंची और वर्तमान में इन दोनों देशों के मध्य युद्ध के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। इस संघर्ष के जड़ तक जाने के लिए हमने धार्मिक ग्रंथों, भौगोलिक बनावट एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रयोग किया है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म कहे जाने वाले इस धर्म के उद्गम स्थान में ही इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है और दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों एक ही परिवार से आते हैं। इनके उद्गम स्थान भी एक ही हैं। तीनों ही मोनोथेइस्टिक रिलीजन को मानते हैं, अर्थात एक ईश्वरवाद को मानते हैं। तीनों के धर्म ग्रंथ अर्थात तोरा, होली बाइबल और कुरान भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। सबसे पहले आइए हम धार्मिक ग्रंथों में चलते हैं। साथियों, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, सबसे पहले जब याहवे ईश्वर अल्लाह ने इस दुनिया की सृष्टि की, तब उसने सारी चीज़ों की सृष्टि के बाद मानव को बनाया, जिसमें आदम और हेवा, एडम एंड ईव पहले मनुष्य थे। उनके 2 पुत्र हुए, काइन और हाबिल। काइन अपने भाई हाबिल की हत्या की। उसके बाद एनोख आया और जल प्रलय के समय नोआ या तो नूह और उसके परिवार को ईश्वर ने बचाए रखा। हजारों सालों बाद ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और आज्ञा दी कि वह प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़े। अब्राहम की पत्नी साराय से इसहाक और उसकी मिस्री दासी हागार से इस्माइल का जन्म हुआ। यह वही अब्राहम है जिसे ईश्वर ने बुढ़ापे में एक संतान इसहाक को दिया था। उससे बलि चढ़ाने के लिए भी ईश्वर ने कहा था। अब्राहम ने अपने विश्वास में खरा उतरा, इसलिए उसे विश्वासियों का पिता भी कहा जाता है। इसहाक की पत्नी रेबेका से याकूब और एसाव उत्पन्न हुए। याकूब के 12 पुत्र हुए, रूबेन, सिमोन, लेवी, यूदा, इसाचर, जबूलून, गाद, आसेर, दान, नफ्थली, जोसेफ और बेंजामिन। साथियों, याद रहे कि एक बार जब याकूब एक स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ रहा था, तब अंत में ईश्वर ने उससे आशीर्वाद स्वरूप इज़राइल नाम दिया था। अतः याकूब के संतान भी
इजराइलाइट्स या तो इजरायली कहलाए। याकूब के 12 पुत्रों ने इसराइल के 12 ट्राइब्स या तो वंशज का निर्माण किए। लेवी वंशी लेवी कहलाए, जबूलून के वंशज जबूलून, उसी तरह से यूदा वंशी यहूदी कहलाए। बेंजामिन के ट्राइब से महान नबी मूसा और हारून आते हैं। फिर नबी एलियस और एलियाह आदि आते हैं। जोसेफ के वंश से किंग डेविड या राजा दाऊद का जन्म हुआ। पूरे धर्म ग्रंथ में इससे यशस्वी राजा कहा जाता है। उसके बाद राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में राजा का पदभार संभालने के बाद यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनवाया था। सालों बीतने के बाद राजा सुलेमान का साम्राज्य का पतन होने लगा। बाद में वहाँ के इसराइलियों को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा निर्वासित होना पड़ा था। 70 वर्षों के बाद उन्हें यरूशलेम लाया गया। पुनः दूसरे राजाओं द्वारा यरूशलेम मंदिर को ध्वस्त कर इजराइलाइट्स को पुनः एग्जाइल में लिया गया। वर्षों बाद पुनः उन्हें वापस लाया गया। राजा सुलेमान के वंश से ही जोसेफ का जन्म होता है, जो ईसा मसीह के पिता हैं। ईसा के अनुयायी ईसाई कहलाए और अब्राहम के बेटे इस्माइल से हजरत मोहम्मद का जन्म होता है और इनके फॉलोअर्स ही मुस्लिम्स कहलाए। साथियों, तो ये थी तीनों धर्मों के संस्थापक के वंशावली। अब हम इज़राइल और पैलेस्टाइन की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे कि दुनिया के मैप में कहाँ हैं ये इज़राइल और पैलेस्टाइन। साथियों, तो ये है हमारा ग्लोब। यदि हम इससे इस ओर से देखें तो यह मिडल ईस्ट कहा जाता है, और यदि हम इसको एशिया महादेश या तो इंडिया के मैप से देखें तो यह हमारे लिए पश्चिमी देश कहलाते हैं। साथियों, तो ये है इज़राइल और पैलेस्टाइन। जैसे अब देख रहे हैं, 1948 के विभाजन से पहले यह पूरा भूभाग पैलेस्टाइन कहा जाता था। विभाजन के बाद ये भाग इज़राइल देश कहलाए। जैसे आप देख सकते हैं कि समय बीतने के साथ इज़राइल ने अपना पूरा टेरिटरी का विस्तार किया और अभी ये पूरा इलाका ही इज़राइल के अधीन है। और ये दो भाग गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक अभी पैलेस्टाइन कहलाता है। इस भूभाग के पूर्व में जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, ईरान है। इसके पश्चिम में मिस्र देश या तो सिनाई पेनिनसुला है। उत्तर में लेबनान, टर्की, सीरिया। उत्तर पश्चिम में आप देख सकते हैं यहाँ है मेडिटेरियन सी या तो भूमध्य सागर, और इसके दक्षिण में रेड सी, लाल सागर है। यदि हम वर्तमान के इज़राइल फ़िलिस्तीन की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन कहलाता है और ये पूरा भूभाग इज़राइल कहलाता है। तेल अवीव इज़राइल की राजधानी है और ये है नाज़रेत। ये पूरा लाइन जो दिख रहा है जॉर्डन रिवर है और ये सी ऑफ गैलिली है, और नीचे आप देख सकते हैं डेड सी, मृत सागर। आप ठीक बीच में जेरूशलेम देख रहे हैं। इस प्राचीन शहर में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थल है। यह शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद खास है। यहूदियों का विश्वास है कि यहीं पर पश्चिम दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। इस पवित्र मंदिर के भीतर ही द होली ऑफ द होलीज या यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान था। यहूदियों का विश्वास है कि यही वह स्थान है जहाँ से विश्व का निर्माण हुआ है, और यहीं से पिता इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की बलि देने की तैयारी की थी। कई यहूदियों का मानना है कि वास्तव में डोम ऑफ द रॉक ही होली ऑफ द होलीज है। आज पश्चिम दीवार वो सबसे नज़दीक स्थान है जहाँ से यहूदी होली ऑफ द होलीज की आराधना करते हैं। यह स्थान ईसाई लोगों के लिए बहुत ही खास स्थान है।
इसी इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ये दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। ये जिस स्थान पर है वो ईसा मसीह की सच्ची कहानी का केंद्र बिंदु है। यहीं पर ईसा मसीह की मौत हुई थी। यही वह स्थान है जहां ईसा मसीह को गोलगोथा पर सूली पर चढ़ाया गया था। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। ईसा मसीह का कब्र इस सेपल्कर के भीतर है और यहीं से वे पुनर्जीवित हुए थे। इसलिए दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के लिए ये धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है। हर साल लाखों लोग ईसा मसीह के खुले कब्र पर आकर प्रार्थना और पश्चाताप करते हैं। साथियों, यह स्थान मुसलमानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं पर डॉम ऑफ द रॉक है और अल अक्सा मस्जिद भी स्थित है। यह एक पठार पर स्थित है जिससे मुस्लिम हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान कहते हैं। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और यहाँ पैगंबरों की आत्माओं के साथ चर्चा की थी। यहाँ से कुछ कदम दूर ही डॉम ऑफ द रॉक का पवित्र स्थल है। यही पवित्र पत्थर भी है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। मुसलमान हर दिन हजारों की संख्या में इस पवित्र स्थल में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। रमज़ान के महीने में जुम्मे के दिन ये तादाद बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, प्रथम शताब्दी में ये पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के अधीन था। यहाँ रोमन सम्राट का शासन चलता था। रोमन्स का धर्म वास्तव में पॉलीथेइस्टिक था। वे अनेक ईश्वरवादी थे। उनके तरह तरह के देवी देवता हुआ करते थे। इन्हीं के समय में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह के पुनरुत्थान, उसके जी उठने के बाद उसके अनुयायी बढ़ने लगे। यहूदी ईसा मसीह के जीवित होने को विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ईसा के अनुयायियों अर्थात क्रिश्चियन पर भारी जुर्म होने लगा था। रोमन सरकार के साथ यहूदियों का क्रिश्चियन को सताया जाना आम बात थी। सन 312 के आसपास जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ख्रिस्तीय धर्म को अपनाया, तब उसने पूरे साम्राज्य में ईसाई धर्म प्रचार को छूट दे दी। जब ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ने लगी और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लगी, तब जूस और क्रिश्चियन के बीच ताना बाना होना शुरू हो गया था। जब एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन नहीं बना था, तब ख्रिस्तियों को सताया करता था। अब जब वह ईसाई बना, तब यहूदियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। अब पूरे साम्राज्य में क्रिश्चियनिटी एक डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था। सन 530-32 के आसपास में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ। वह सऊदी अरब के मक्का मदीना में पले बढ़े। वहाँ से वह 1 नाइट जर्नी किए, अर्थात वह जन्नत को गए और लौट आए। वह स्थान ही अल अक्सा मस्जिद कहलाता है, जो मुस्लिम्स का मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है, जो यरूशलेम में है। इस काल में पूरा साम्राज्य रोमन सम्राट के विभाजन के बाद बैजेंटाइन एम्पायर के हाथों में था। प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। अब इनके हाथों साम्राज्य आने लगा था, जिसमें उमर खलीफा, जिसने 638 क्रिश्चियन एरा का समय महत्वपूर्ण माना जाता है, और रशीदुम खलीफा का रूल बैजेंटाइन के बाद होता है। अतः अब पूरे इलाके में इस्लामिक रूल चलने लगा था। यह कहावत सत्य है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस्लाम जब पावर में आया, तब वह सभी को इस्लाम धर्म में लाना चाहा। ईसा के फॉलोअर्स सभी लोगों को घूम घूम कर ईसा का सुसमाचार सुनाने लगे। यहूदी को इससे कोई मतलब नहीं था। वे कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किए। कहा भी जाता है कि यहूदी जन्म लेते हैं, बनते नहीं। अतः 1099 में फर्स्ट क्रूसेड्स अर्थात धर्म युद्ध शुरू होता है। सब अपने अपने धर्म व साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करते हैं
और यह युद्ध करीब 200 वर्षों तक चलता है और इसलिए 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक अलग अलग मुस्लिम सम्राट पूरे पैलेस्टाइन में शासन करते हैं, जिसमें फातिमिड्स, सेल्यूक्स, मैमलुक्स का नाम आता है। मैमलुक्स करीब 300 सालों तक शासन किए। इसके बाद ऑटोमन साम्राज्य का शासन चलता है, जिन्होंने 1517 से 1917 तक करीब 400 सालों तक शासन किए। ये तुर्की से अपना शासन चलाते थे। इन 1000 सालों में पैलेस्टाइन में कई परिवर्तन हुए, कई कंस्ट्रक्शंस किए गए, उनकी बोली, रहन सहन में परिवर्तन होता गया। इस कालांतर में ये बात थी कि जूस और क्रिश्चियंस अपने पवित्र भूमि जेरूसलेम में आया जाया कर सकते थे। जूस की आबादी कम थी और उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं थी। इस समय में यहूदियों की अधिक संख्या यूरोप में बढ़ने लगी थी। ज़्यादातर यहूदी व्यापार के क्रम में यहाँ से वहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि यहूदी मुख्यतः व्यापारी थे। इस समय एंटी सेमिटिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। एंटी सेमिटिज्म का अर्थ है यहूदी विरोधीवाद, जूस के प्रति नफरत की भावना। क्रिश्चियंस का यहूदियों के प्रति नफरत सी भावना उत्पन्न होने लगी थी, इसलिए जगह जगह जूस के खिलाफ दंगे होते रहते थे, जिन्हें पोग्रोम भी कहा जाता है। इन्हीं कालों में जूस को बहुत सारे देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ने अपने देश से निकाल दिए। अब यहूदी यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब उन्हें लगने लगा था कि उनका अपना कोई देश नहीं है। इस समय में अभी भी पैलेस्टाइन में ऑटोमन साम्राज्य का शासन चल रहा था। 1900 ईस्वी में यह कमज़ोर पड़ने लगा था, क्योंकि पूरे साम्राज्य में नेशनलिज्म बढ़ रहा था। सभी लोग अपने लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाह रहे थे, जैसे जर्मन नेशनलिज्म, इटालियन नेशनलिज्म, रोमन नेशनलिज्म इत्यादि। यहूदी इन सारी बातों को ऑब्जर्व कर रहे थे, पर संभव नहीं था, क्योंकि वे एक नहीं थे। यहूदियों की एक मान्यता है, हिब्रू बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम अपने देश में बहुत दिनों तक नहीं रह पाओगे, लेकिन एक दिन तुम्हें अपना प्रतिज्ञा देश, ये तो प्रॉमिस्ड लैंड मिल जाएगा। उन्हें आशा थी कि उन्हें अपना देश मिल ही जाएगा। इज़राइल का अर्थ ही है ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा। अभी भी उनके प्रॉमिस्ड लैंड में ऑटोमन्स का साम्राज्य चल रहा था। उन्होंने यूरोपियन सरकार से मदद मांगी कि वे अपने देश के लोगों की मदद करें। इस मूवमेंट को लीड करने का जिम्मा थियोडोर हर्जल ने लिया। उन्होंने लोगों को एकत्रित किया। इस मूवमेंट को ही ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। यहीं से ज़ायनिज़्म की शुरुआत होती है। लेकिन 1300 सालों से अरब्स, मुस्लिम रह रहे हैं उस प्रॉमिस्ड लैंड में। अब ये पैलेस्टाइन भी कहा जाने लगा है। जो भी जूस यूरोप में प्रताड़ित हो रहे थे, अब वे पैलेस्टाइन में आकर बसने लगे थे। उन्होंने अपने लिए ज़मीन खरीदी और बसने लगे। इस इमिग्रेशन को आलिया भी कहा जाता है। 1880 से 1890 तक यहाँ आना शुरू हो गया था। सन 1909 तक इनके इमिग्रेशन पर कोई रोक नहीं थी। जब जूस की संख्या बढ़ने लगी, तब अरब्स इन्हें आने से रोकने लगे। अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इसका ब्रिटिश ने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत अरब्स के लोगों से कहा कि वे ऑटोमन्स के खिलाफ ब्रिटिश का साथ दें। जीतने पर उन्हें अलग साम्राज्य दिया जाएगा। फ्रांस से उन्होंने कहा कि ऑटोमन्स के साथ मिलकर हराते हैं, बाद में दोनों अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। वहाँ बसे सारे जूस को उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारा साथ दो, जीतने पर हम तुमको नेशनल होम दे देंगे। अर्थात ब्रिटिश ने ज़ायनिस्ट, फ्रांस और अरब्स को एक ही टोपी पहना दी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में नाजी का शासन पावर में आया। तब ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे दुर्दांत तानाशाह हिटलर ने पूरी दुनिया में यहूदियों के खात्मा का अभियान चलाया।
होलोकॉस्ट के नाम से परिचित हैं। सारे जगहों से ढूंढ कर यहूदियों को ट्रेन में भर करके गैस चैम्बर जैसी जगहों में लिया गया। यूँ कहें भारी मात्रा में यहूदियों का नरसंहार होने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय पूरी दुनिया में लगभग 90 लाख यहूदी रहते थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। हिटलर के मन में यह था कि यहूदी मानव समाज के लिए एक कलंक हैं। नस्लवाद के कारण ही यह सब हुआ था। जब ये घटनाएं हो रही थी तब यहाँ वहाँ बचे यहूदी पैलेस्टाइन की ओर आने लगे और बसने लगे, ये सोचकर कि अपने पूर्वजों का ईश्वर ही उन्हें बचा सकता है। याद रखिए कि वे जहाँ से बाहर की दुनिया में गए थे, अपने प्रोमिस लैंड में आने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटिश साम्राज्य ने पैलेस्टाइन पर अपना साम्राज्य फैला चुका था। 1940 तक पैलेस्टाइन में जूस की संख्या लगभग 30% हो चुकी थी। अतः अब जूस और अरब के साथ झड़प बढ़ने लगी थी। साथ ही ब्रिटिश के वादे के खिलाफ तभी दोनों अरब्स व जूस एक साथ होने लगे। विवाद इतना आगे बढ़ चुका था कि अब यह ब्रिटिश के वश की बात नहीं थी। उन्होंने यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ को ये काम सौंपी और वे चले गए। यूएनओ ने एक प्लान बनाया जिससे पार्टीशन प्लान कहा जाता है। यूएनओ ने कहा कि अरब्स को एक अलग भूभाग और यहूदियों को एक अलग भूभाग दिया जाता है और यरूशलेम यूएनओ के हाथ में रहेगा। यह एक इंटरनेशनल जगह होगी क्योंकि वह वही जगह है जिसमें यहूदी, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का सबसे पवित्र जगह है। यहूदियों का सिनागोग या टेम्पल माउंट है जहां किंग डेविड का महल है। मुस्लिम्स के लिए अल अक्सा मस्जिद और क्रिश्चियंस के लिए द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, अर्थात क्रिश्चियंस का वह स्थान है जहां जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया था और वहीं से वह जीवित हुए थे। इस पार्टीशन से यहूदियों ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन अरब्स मुस्लिम्स को ये बात मंजूर नहीं थी। यूएनओ फैसला सुना था। 1947 में अरब्स, मुस्लिम्स और जूस के बीच वार छिड़ जाता है, जिससे 1947-48 का इजरायली अरबी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पड़ोसी देश मिस्र, इराक, सीरिया, जॉर्डन ने फिलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन जीत इजराइल की होती है। 1948 से 1967 तक यही स्थिति बनी रहती है। इसी जद्दोजहद में इजराइल द्वारा 7 लाख अरब्स को अपने देश से निकाल दिया जाता है, जिन्हें अल नकबा या तो कैटास्ट्रोफ भी कहा जाता है। अभी भी लगभग 70 सालों से वे यहाँ वहाँ टेंट में रहते हैं, नहीं लौट पाए हैं अपना घर। साथियों, 1967 में फिर 6 दिवसीय युद्ध चलता है। यह युद्ध इजराइल और 3 देश इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया के बीच होता है। इसमें भी इजराइल विजयी होता है। इस बार इजराइल ने पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में कर लेता है, जिसमें गोलन हाइट्स, गाजा, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक है। इस युद्ध के 6 साल बाद इजिप्ट और सीरिया फिर से इजराइल पर सरप्राइज अटैक करते हैं। यह यहूदियों के विशेष पर्व में योम किपुर के दिन 1973 में था, इसलिए इससे 1973 का योम किपुर वार भी कहा जाता है। साथियों, यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि इस दिन के करीब 50 साल बाद हमास ने इसी योम किपुर के दिन इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया था, लेकिन 1973 के योम किपुर वार में भी इजिप्ट और सीरिया को हार ही खानी पड़ी थी। अब इजराइल के पास बड़ी समस्या यह उठी कि इतनी बड़ी भूभाग का क्या करें। उन्हें कंट्रोल में करना घातक सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने सबों से बैठकर बात करनी चाहिए और कब्जे की ज़मीन को वापस देना चाहा, जिसमें इजिप्ट ने हाँ कर दी। उससे उसकी भूखंड वापस मिल चुका था।
अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चाहत में इज़राइल ने एक शर्त रखी कि उसे साम्राज्य वापस मिल जाएगा यदि वे इज़राइल को एक देश के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि अभी तक किसी अरब कंट्रीज़ व अन्य देशों ने इज़राइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं माना था। जब इजिप्ट ने यह बात मान ली तब इस समझौते पर अरब कंट्रीज़ नाखुश थे। समझौते के कुछ दिनों बाद में मिस्र के कुछ कट्टरपंथियों ने वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर सद्दत की हत्या कर दी थी। 1960 में एक पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य फ़िलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, उनकी सुरक्षा करना व शांति कायम रखना था। समय बीतने के साथ ही PLO के अंदर ही एक हमास नाम का संगठन उभर कर सामने आया। हमास की तरह ही फ़िलिस्तीन में एक फतह नामक संगठन भी सक्रिय है। इस संगठन का विचारधारा हमास की विचारधारा के विपरीत है। हमास के विपरीत यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO तथा ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए गए 2 राज्यों के समाधान 2 स्टेट्स सॉल्यूशन को मानने के लिए भी तैयार है। साथियों, 1987 में पहला इंतिफादा शुरू हो जाता है। इंतिफादा का अर्थ है कुछ लोग जो थे वे इज़राइल के विरुद्ध अब सोशल डिसओबीडियंस दिखाने लगे थे। याद रखिए, अब सारा गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक इज़राइल के कंट्रोल में आ गया था। जगह जगह यहाँ वहाँ विभिन्न रूपों में अपनी नाराज़गी विद्रोह व हिंसा के रूप में दिखाने लगे थे। इसी अवसर पर अमेरिका और रूस की मध्यस्थता से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक समझौता हुआ। 1993 में हुए इस समझौते को इतिहास में ओस्लो समझौता के नाम से जाना जाता है। इस शांति समझौते में यह निर्णय लिया गया था कि एक हिस्सा फ़िलिस्तीन को और दूसरा हिस्सा इज़राइल को प्रदान किया गया। इसे ही 2 स्टेट्स सॉल्यूशन कहा जाता है। इस ओस्लो समझौते में यह भी तय किया गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मध्य संघर्ष विराम लागू होगा और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वायत्त शासन करने का अधिकार भी दिया गया। इसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फ़िलिस्तीन ने इज़राइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। इस शांति समझौते को कुछ संगठन मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पुनः 2000 ईस्वी में इज़राइल पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे ही दूसरा इंतिफादा कहा जाता है। यह करीब 5 सालों तक चला। साथियों, आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि अभी फ़िलिस्तीन में 2 संगठनों का राज चलता है। फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फतह और PLO द्वारा सरकार चलाया जाता है और वर्तमान में फतह के लीडर महबूब अब्बास हैं और गाजा पट्टी पर हमास का शासन है, जिसका लीडर इस्माइल हानिया है। इन कालांतर में दोनों देशों के बीच और कई छोटे बड़े युद्ध होते रहे हैं। हमास उग्र रूप लेता रहा है और 2000 के बाद गाजा पट्टी से हमास ने करीब 6 बार हमला कर चुका है इज़राइल पर, जिसमें दोनों देशों इज़राइल और फ़िलिस्तीन के हज़ारों नागरिक मारे जा चुके हैं। और इस बार का युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुई जब हमास ने अचानक से इज़राइल पर हमला कर दिया था। साथियों, फ़िलिस्तीन की मांग है कि 1947 के भूभाग को पुनः वापस दे दिया जाए। वहीं इज़राइल का दावा है कि ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हमारा देश है। फ़िलिस्तीन चाहता है कि उनकी पवित्र भूमि यरूशलेम उनकी राजधानी बने, उनकी हिस्सा बने। वहीं इज़राइल भी चाहता है कि यरूशलेम उनकी राजधानी हो और इन्होंने इससे मान भी लिया कि यरूशलेम उनकी राजधानी है। साथियों, और कई ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा मतभेद होते रहते हैं। साथियों, इस उलझन में दुनिया के सारे देश पड़े हैं। कोई स्वार्थ की पूर्ति के लिए इज़राइल या फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है, तो कोई मानवता के नाम पर। साथियों,
इस वीडियो के माध्यम से सहज आइडिया फैमिली की छोटी सलाह यही होगी कि हम दोनों देशों के साथ खड़े रहें। किसी एक का साथ देकर आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। साथियों, आपकी सलाह क्या होगी?